और देखिए हश्र ये हो गया कि अब मंदिर में सिर्फ मूर्ति बची हुई है। गमले तक अवैध निर्माण है, गमले भी अवैध निर्माण करके तोड़ रही है अभी। राकेश, आपके साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा तमाम तस्वीरें भेज रहे हैं। रुमान आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त की क्या कुछ हलचल है, जरा तस्वीरें दिखाइए। कंगना रनौत के दफ्तर के मंदिर की तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। राकेश, ठीक है, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं। और दरअसल अनुराग, आज सुबह से कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए हैं। मैं यहाँ पर उनके एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूंगा। कंगना रनौत ने कहा था, दरअसल ये दफ्तर उनके लिए एक सिर्फ प्रोफेशनल स्पेस नहीं था, ये दफ्तर उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, ये दफ्तर उनके लिए मंदिर था। मंदिर भी कौन? राम मंदिर। क्योंकि इस दफ्तर के बनने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट करके बताया कि यहाँ पर जिस पहली फिल्म की चर्चा हुई थी, रुमान, जो पहली फिल्म की चर्चा हुई थी, जिस पहली फिल्म के निर्माण की बातचीत हुई थी, उस फिल्म का नाम था अयोध्या। अयोध्या यानी प्रभु राम की जन्मस्थली, प्रभु राम की जन्मभूमि। तो इसीलिए कंगना ने कहा कि ये दफ्तर उनके लिए राम मंदिर है। कंगना ने कहा, आज मेरे राम मंदिर को तोड़ा गया। बाबर ने तब तोड़ा था राम मंदिर को, फिर से राम मंदिर बना, फिर से ये राम मंदिर खड़ा होगा, ये कंगना ने कहा है। रुमान, कंगना ने कहा है। और दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट के अंदर केस न लगाया होता तो इसकी एक एक शीशा तोड़ कर जाया जाता। अंदर का आप नजारा देखिए, दीवारें तोड़ दी गई हैं, गमले तोड़ दिए गए हैं, फर्नीचर तोड़ दिया गया है। क्या मतलब है ये? क्या अवैध? एक सवाल और, राम मंदिर को अयोध्या में बाबर ने तोड़ा था। रुमान, राम मंदिर को अयोध्या में बाबर ने तोड़वाया था। आप बताइए, आज का बाबर कौन? कंगना ने अपने ट्वीट में, आज का बाबर कौन? रुमान, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि आज का बाबर कौन है। बाबर ने उनके मंदिर को तोड़वाया, आज का बाबर कौन? महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना या खान है? उद्धव ठाकरे, उनके सहयोगी दल, वो सब बराबर के जिम्मेदार हैं। और कंगना ने जो ट्वीट किया था, जो बाबर कहा है, वो सीधे तौर पर साबित कर दिया इन्होंने। जो अंदर से तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि कंगना का ट्वीट गलत नहीं है। हम ये सवाल दर्शकों पर भी छोड़ते हैं जी। कंगना रनौत के लिए अगर ये दफ्तर मंदिर था, अगर ये दफ्तर राम मंदिर था, तो आज का बाबर कौन? आप तय करिए। बिल्कुल करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता देख रही है, होती है, क्योंकि 1.25 करोड़ की जनसंख्या इस वक्त टेलीविजन पर, टीवी चैनल्स पर नजर गड़ाए बैठी है। क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तांडव की तस्वीर है, ये दमन की तस्वीर है, ये किस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार कुचल देती है आवाज उठाने वालों को, उसकी तस्वीर है। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आज शिवसेना की तरफ से बीएमसी पहुंची थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बीएमसी पहुंची थी लाव लश्कर के साथ, और पुलिस भी उनके साथ थी, क्योंकि पुलिस को उनकी सुरक्षा करनी थी। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस सुरक्षा करने के लिए पहुंची थी बीएमसी के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनको तोड़फोड़ करना था। लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये आपकी आंखों में आंसू भर देने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि जिस मंदिर के लिए शिवसेना तो अयोध्या जाती है, यानी कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, वहां पर वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए एक दूसरे मंदिर को, देखिए जरा एक और तस्वीर, विद्या, एक और तस्वीर यहां पर आ चुकी है, और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से बीएमसी की गुंडागर्दी और उद्धव ठाकरे की चुप्पी की झलक यहां पर देखी जा रही है कंगना रनौत के दफ्तर में। लेकिन यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर इंतजार हो रहा है कंगना रनौत का। कुछ ही देर में कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगे, और जैसा उन्होंने ट्वीट करके वादा किया था कि जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो उसका वक्त वो साझा करेंगी। और यहां पर हलचल काफी तेज हो चुकी है कोरोना के चलते। लेकिन यहां पर आप देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, मुंबई एयरपोर्ट और कंगना रनौत के दफ्तर की। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि कंगना के आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। लेकिन बहुत अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ देखिए कंगना के दफ्तर को जहां तोड़ा गया, दूसरी तरफ की तस्वीर है एयरपोर्ट की, जहां पर कंगना रनौत कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचने वाली है। और उन्होंने कह दिया कि वो डटकर सामना करेंगी, वो झांसी की रानी की तरह लड़ेंगी, वो महाराष्ट्र सरकार से लड़ेंगी, वो संजय राउत से लड़ेंगी, वो शिवसेना से लड़ेंगी। राकेश क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए जरा। अनुराग देखिए, ये जो जिस ऑर्डर का आप लगातार जिक्र हो रहा है कि मार्च में कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, ये वो पेपर है कोर्ट का, कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने कहा था कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, और अगर आपको डिमोलिशन करना है तो आपको कोर्ट में आकर इजाजत लेनी होगी। रुमान जरा बताइए, देखिए आप तो ये कॉपी भी हम दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन ने भी सबसे पहले इसको चलाया था, और सीधे तौर पर इससे साफ हो जाता है कि ये पूरा इल्लीगल है, पूरा इल्लीगल है ये।
इलीगल इसलिए हैं क्योंकि बिना कोर्ट के मतलब order के इसका आप ये हुआ ना, नहीं कर सकते। मतलब इसका ये हुआ राकेश की जो कॉपी आप दिखा रहे हैं, जो दस्तावेज, जो पेपर आप दिखा रहे हैं, उसको मानने के लिए ना महाराष्ट्र की सरकार तैयार है, ना शिवसेना तैयार है, ना बीएमसी तैयार है। और इसीलिए कह रहे हैं कि बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्विटर पर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो बाबर के जमाने में दिखाई देती थी। इस तरह की तस्वीर उस वक्त में दिखाई देती थी जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इमारतों को तोड़ा जा रहा था, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। और आज देखिए मुस्लिम बॉलीवुड जिसका जिक्र, इस्लामिक बॉलीवुड जिसका जिक्र किया कंगना रनौत ने, उसके बाद आज एक तस्वीर फिर से दिखाई दी। कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर बीएमसी ने गुंडों की तरह कार्रवाई की है, ये आपको हम दिखा सकते हैं। मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में कंगना रनौत का ये बंगला, जहां पर उनका ऑफिस का कामकाज चलता था, और देखिए इस ऑफिस के अंदर जो तमाम चीजें थी, तमाम जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे, उसे किस तरह से तोड़ दिया गया है। सामने आपको हम मंदिर दिखा रहे हैं, ये देखिए मंदिर। कंगना रनौत ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है। शिवसेना जो राम राज की बात करती है, शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती है, उन्होंने किस तरह से कंगना रनौत के घर के अंदर के मंदिर को भी तोड़ दिया, और कैसे तमाम जो अंदर कामकाज किए गए थे, कंस्ट्रक्शन किए गए थे, उन्हें कंगना की गैर हाजिरी में किस तरह से तोड़ा गया है, ये आप सामने देख सकते हैं। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में बीएमसी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको दो चीजें दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से दो नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। ये नोटिस 8 तारीख को लगाया गया था, 8 तारीख को ये नोटिस लगाया गया था, 24 घंटे का समय दिया गया था। 8 तारीख को 10 बजे, सवेरे 10 बजे नोटिस दिया गया था और 24 घंटों का समय दिया गया था। और आज 9 तारीख को एक बार फिर से एक नया नोटिस लगाया गया 10:30 बजे, और इसके साथ ही तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई। यानी कि बीएमसी कितनी जल्दबाजी में थी और कैसे महाराष्ट्र सरकार लगातार कंगना को अपने निशाने पर लिए हुए है, कैसे महाराष्ट्र सरकार ने कंगना से दुश्मनी निभाई है, यह दिखाने के लिए बंगले के अंदर की वो तस्वीर काफी है। एक बार आपको हम फिर दिखाते हैं, बंगले के अंदर की तस्वीर आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं, कैसे बीएमसी के लोगों ने कंगना रनौत के इस दफ्तर को ध्वस्त किया है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए भगवान की ये तस्वीर, सामने भगवान की ये तस्वीर थी, लेकिन यहाँ पर हथौड़ा चलाते वक्त बीएमसी के कर्मचारियों के हाथ नहीं कांपे, और किस तरह से बड़ी ही बेरहमी से कंगना रनौत के मेहनत की कमाई से बना इस दफ्तर को कैसे तोड़ा गया है, कैसे उनके मंदिर को तोड़ा गया है। तमाम जो सामान वहां पर रखा गया था, उसे भी हटाने का मौका नहीं दिया गया। कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही थी, उनके वकील भी यहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, और इस बात का इंतजार भी नहीं किया गया कि कंगना रनौत जब यहां पर आ रही हैं तो कम से कम उनसे जवाब ले सके, कम से कम अपने जो कीमती सामान थे वो कम से कम वो हटा सके। लेकिन बीएमसी ने बड़े ही बेरहमी से, बड़ी ही जल्दबाजी में यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई की है, और मुंबई पुलिस बीएमसी की प्रोटेक्शन में यहाँ पर खड़ी थी पूरे दिन। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी है। हम अपने सहयोगी राकेश पांडे का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी दर्शक को यह लग रहा हो कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो नियम के तहत की है, तो श्वेता घुमसे मुंबई से हमारी सहयोगी, उन्होंने इस वक्त एक खबर साझा की है जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई में 94,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें बीएमसी को मिली थी, और बीएमसी ने एक्शन लिया सिर्फ 5,000 पर, यानी 88,000 विद्या ऐसे अवैध निर्माण है जिस पर बीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। इस तरह का एक्शन हमने कहीं नहीं देखा। 88,000 इमारतों पर बीएमसी की चुप्पी, और 24 घंटे के भीतर आप नोटिस देते हैं अनुराग, 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, आपके बुलडोजर पहुंच जाते हैं, आपके कर्मचारी पहुंच जाते हैं, इमारत को तोड़ने लगते हैं, दफ्तर को तहस नहस कर देते हैं और इंतजार नहीं कर पाते। वो शेरनी है, जी हाँ, कंगना रनौत जिसने शेरनी की तरह। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी कि क्या हिम्मत है उन 88,000 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का। राकेश, जो इस वक्त की जानकारी श्वेता घुमसे साझा कर रही हैं, वो बता रही है कि मुंबई में 88,000 ऐसी इमारतें हैं जिनके खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायतें मिली, वहां पर उद्धव ठाकरे की चुप्पी, और कंगना रनौत के दफ्तर में 24 घंटे के अंदर बुलडोजर। नहीं, सिर्फ उतनी इमारतें नहीं है जो इलीगल मिली हैं अनुराग, हजारों की संख्या में ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर आप, मेरी बात मानिए, आप कदम नहीं रख पाएंगे। हर बार जब बारिश शुरू होती है, एक बार बताइए कोई ऐसा साल आपको अपने जर्नलिज्म के करियर में याद आ रहा होगा जब मुंबई में बिल्डिंग गिरने की घटना ना हुई हो बारिश में।
कोई ऐसा साल आपको याद आ रहा होगा जब बड़ी 2-3 घटनाएं एक सीजन में ना होती हों, बारिश शुरू होती है, भर-भरा कर इमारतें गिरती हैं, इसके बावजूद हर बार यहाँ से रिपोर्टिंग होती है कई सारी इमारतों की जहाँ पर लोग जान हथेली पर लेकर रखते हैं, क्योंकि जो रिनोवेशन की पॉलिसी है बीएमसी की, उस पर बीएमसी के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आप बेशर्मी की बात देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विद्या कह रहे थे 24 घंटे, 24 घंटे नहीं विद्या, 24 घंटे नहीं, 24 मिनट इंतजार नहीं किया। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछ दिया, अगर आपके सामने कोई खड़ा हो जाता है तो उसको आप बर्बाद कर देंगे। नहीं, सवाल नहीं, विद्या आपने एक बात कही थी, उसके लिए बीएमसी के नियमों को ताक पर रख देंगे, उसके लिए आप देश के नियमों, संविधान के नियमों को ताक पर रख देंगे। ये तस्वीरें बेहद अहम है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ वो तस्वीर है जिसमें इस वक्त मूर्ति नजर आ रही है, लेकिन उसके आसपास की तमाम चीजें टूटी पड़ी हुई हैं, दीवार टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है ये एंट्रेंस की तस्वीर है, अंदर आते ही जो कमरा होगा दफ्तर का उसकी तस्वीर है, उसको भी तोड़ दिया गया है। लेकिन कहा क्या गया था बीएमसी की तरफ से कि जो टॉयलेट की जगह थी वहां पर उन्होंने सामान रखने का घर बना लिया, सामान रखने का कैबिन बना लिया। तो इस तरीके से तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? अगर कोई अवैध निर्माण था तो इस निर्माण को तोड़ देते, उस निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस देते, इंतजार करते जवाब का। लेकिन इंतजार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कंगना रनौत पहुंचने वाली थी। कंगना रनौत ने चैलेंज कर दिया था कि मैं आ रही हूं 9 सितंबर को, और 9 सितंबर को सामना होगा संजय राउत से, सामना होगा 9 सितंबर को सामना होगा अनिल देशमुख से, और कोई इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, बिल्कुल से एक बार फिर सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, बहुत कम वक्त बचा है कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने में। लगातार एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को, जहां सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, और अब इंतजार हर किसी को कंगना रनौत के पहले रिएक्शन का इस बुलडोजर के बाद। नहीं, वो तो कंगना रनौत ने कह दिया था ना अनुराग, तस्वीरें दिखाकर, मैं ना डरूंगी, मैं ना झुकूंगी, मैं लड़ूंगी, और लड़ने के लिए मुंबई पहुंच रही हूं। थोड़ी देर बाद जब वो फ्लाइट से डिबोर्ड करेंगी और लैंड करने के बाद तो उनका पहला रिएक्शन आ सकता है, वो ट्विटर के जरिए, वो वीडियो के जरिए वो रिएक्शन आ सकता है। और जिक्र हो रही थी अनुराग, अब से थोड़ी देर पहले जिक्र ये हो रही थी कि 24 घंटे का इंतजार नहीं, 24 घंटे नहीं, बीएमसी ने 24 मिनट का इंतजार नहीं किया। जो पहला नोटिस था उसका जवाब दिया, कंगना ने 7 दिन की मोहलत मांगी। हाँ, नोटिस दिखा देते हैं। और सुबह 10:30 बजे, आरिफ जरा आप एक कैमरा लेकर आइए। दरअसल हुआ क्या था कि सुबह 10:30 बजे यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया और उसमें यह कह दिया गया, हम कंगना रनौत के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप देखिए, ये नोटिस डेटेड नहीं, ये डेटेड, हाँ, ये रुमान ने अच्छी जानकारी दी। आप ये देखिए, ये एक नोटिस, मैं चाहूँगा यहाँ पर तारीख पर जूम करिए, आरिफ तारीख दिखाइए, 8 तारीख का नोटिस है, यानी कल का ये नोटिस है, कल का ये नोटिस है। और दूसरा नोटिस जो है ये आज का नोटिस है, ये डेटेड 9/9/2020, यानी तो कंगना रनौत के दफ्तर से बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी नारी का अपमान हुआ है वो लोग पूरी तरह मिट गए हैं। और बीएमसी क्या कंगना रनौत को ये दफ्तर को तोड़कर अपने बदले की भावना दिखा रही है? इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। तोड़फोड़ के लिए बीएमसी के 50 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन भी पहुंची हुई है और बाकायदा जेसीबी मशीन की सहायता से उसके छज्जे को गिराया गया। आप देख सकते हैं मंदिर की तस्वीरें जिसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। दूसरी तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस तरह वहां पर तोड़फोड़ की गई है। कंगना का गुनाह मात्र इतना था कि उसने 3 इंच अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल किया था। ये बकायदा बीएमसी का नोटिस कहता है। बीएमसी ये कहती है 3 इंच टॉयलेट को आपने पेंट्री और स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया। कितना बड़ा गुनाह है ये, बीएमसी को ये साफ करना होगा, क्योंकि कंगना ने 7 दिन का वक्त मांगा था। हाई कोर्ट के अंदर बकायदा सुनवाई चल रही है इस मुद्दे के अंदर। बीएमसी ने यहाँ पर हाई कोर्ट की भी अवमानना की है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कोविड के चलते 30 सितंबर तक किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण को रोकने पर, तोड़ने पर रोक लगा ली थी। सीधे चलते हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश और रुमान उल्ला खां। सबसे पहले राकेश और रुमान, मैं चाहूंगा कि आप में से एक बीएमसी के उस नोटिस को पूरी तरह से पढ़ ले और मुझे बताएं कि क्या क्या पॉइंट बीएमसी ने उस नोटिस के अंदर मेंशन किया है। और राकेश, सिलसिलेवार ढंग से बताइए, ये टकराव बीएमसी ने आज सुबह कब से करना शुरू किया? दीपक जी, पहले एक नोटिस कल चिपकाया गया था। मैं चाहूंगा आरिफ मेरे साथ आते जाएं और कुछ निशान और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बीएमसी ने बेशर्मी दिखाई है। सबसे पहले आप देखिए, जो छज्जा था और जो रेलिंग थी उसको तोड़ दिया है बीएमसी के अधिकारियों ने, उसको तोड़ दिया है और अंदर
फर्नीचर तोड़ा गया, अंदर के फर्श को तोड़ा गया। कल एक नोटिस दिया गया था, पहले नोटिस दिया जाता है नो वर्क का नोटिस। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी दरअसल कहते हैं काम तो कोई चल नहीं रहा है, इसलिए नो वर्क का नोटिस कैसे। फिर ये कहा जाता है ठीक है आप हमें 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। 2 नोटिस है। आरिफ जरा आप इधर आइए, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ये नोटिस पहली नोटिस जो कल चिपकाई गई थी, तब तक मैं दर्शकों को बताता हूँ कि राकेश 2020 राकेश आप नोटिस पढ़ के देख ले ताकि हम कम वक्त को जाया करें। जब तक आप नोटिस पढ़ेंगे और मुझे मेन पॉइंट्स बताएंगे तब तक मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पूरी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। न्यूज नेशन ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि बीएमसी वहां तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गई है। भारी पुलिस बंदोबस्त है और इस तरह की बदले की कार्रवाई अपने पत्रकारिता के करियर में मैं पहली बार देख रहा हूं कि बीएमसी एक स्टार का घर इसलिए तोड़ने पहुंच गई क्योंकि उसके साथ उसके कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। शिवसेना को लेकर, सरकार को लेकर कंगना रनौत ने हमला बोला था सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, ड्रग्स एंगल को लेकर, जिसके बाद न्यूज नेशन के कैमरे पर ही सैटरडे को हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया गया था कंगना रनौत के लिए। और तब से हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। न्यूज नेशन लगातार कह रहा है संजय राउत माफी मांगे, संजय राउत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब हम उनके सामने जाते हैं संजय राउत कैमरे को छोड़कर भाग जाते हैं। जब कंगना ने चुनौती दी कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं, जो रोक सको तो रोक लो, उसके बाद से शिवसेना ये बदले की कार्रवाई कर रही है। बहुत माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं इस दफ्तर के अंदर। 3 इंच अतिरिक्त निर्माण कहीं भी हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी मुंबई के अंदर जो अवैध हैं और जो मार्क्ड अवैध हैं, जिन पर कोर्ट के मुकदमे चले हैं आरटीआई के मुताबिक, उनकी संख्या लगभग 94,000 है, जिसमें से मात्र 5,000 पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। बीएमसी की इसी कार्रवाई पर सीधे राकेश के पास चलते। राकेश बताइए क्या कहता है नोटिस और क्या क्या चेतावनी दी गई थी और कंगना को, और आपको नहीं लगता कि आज शिवसेना ने साबित कर दिया कि वो बिदक गई थी कंगना के इस रुख के चलते? शिवसेना बिदक गई थी और दीपक जी आपको याद होगा संजय राउत ने कहा था कानून क्या है, तो शिवसेना तो कहती है कानून क्या है, हम कानून को मानते नहीं है। शिवसेना जो कहे वही कानून, संजय राउत जो कहे वही कानून, जो उद्धव ठाकरे कहे वही कानून। आपने नोटिस का जिक्र किया, मैं 1 मिनट से भी कम समय में इन दोनों नोटिस में कितनी बेशर्मी है वो दिखा देता हूँ। पहला नोटिस है, तारीख दिखाइएगा आरिफ, 8/9/2020, टाइम सुबह 10:03। यहाँ पर करीब 8 से 9 करीब 10 जो है काम गिनाए जाते हैं। बीएमसी की ओर से ये कहा जाता है कि आपने परमिशन नहीं लिया और इलीगल ये काम चल रहे हैं। ये नोटिस, इसका कंगना रनौत के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, वो बीएमसी को लीगल नोटिस भेजते हैं और कहते हैं आप कह रहे हैं वर्क ऑन है, नो वर्क नोटिस है, तो काम तो कोई चल नहीं रहा है, आप हमें 7 दिन का मोहलत दे दीजिए और डिटेल में जवाब दे देंगे। 7 दिन का मोहलत नहीं मिलती है, 7 दिन की। आप देखिए आज सुबह 24 घंटे के अंदर बीएमसी के अधिकारी फिर पहुंचते हैं 9/9/2020, टाइम सुबह 10:35, जिसमें यह कहा जाता है कि आप चल रहे काम को आपने रोका नहीं है, काम यहाँ पर चल रहा है, इसलिए अब यहाँ पर डिमोलिशन होगा। ये सब कुछ आपके रिस्क पर हो रहा है, यानी आपकी वजह से डिमोलिशन हो रहा है। इसके आगे सेक्शन 475A ऑफ एमएमसी एक्ट, इसके तहत हवाला भी ये दिया जाता है कि आपको जेल हो सकती है, जो कि 1 महीने तक की जेल हो सकती है और ये एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक। फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए का, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 25,000 रुपए तक, यानी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। रिजवान सिद्दीकी ये कहते हैं जिस नोटिस में आप जिन कामों का जिक्र कर रहे हैं ये काम तो चल ही नहीं रहा है, इस पूरे दफ्तर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, तो नो वर्क का नोटिस कैसा? इसका जवाब नहीं देती है बीएमसी। बीएमसी ये कहती है कि हम आपके जवाब से असंतुष्ट हैं, हम आपको 7 दिन का समय नहीं देंगे, हम आज सुबह और देखिए बेशर्मी, सुबह 10:35 पर यह नोटिस डिमोलिशन का चिपकाया जाता है। उसके कुछ मिनटों के अंदर बीएमसी का अधिकारी पहुंचते हैं फटाफट, कोई समय भी नहीं दिया जाता कि हम 24 घंटे के अंदर तोड़ेंगे, 1 घंटे के अंदर कोई समय नहीं, तुरंत नोटिस चिपका, तुरंत बीएमसी के अधिकारी आए, तोड़फोड़ मचाई। हाई कोर्ट में सुनवाई 12:30 बजे शुरू होती है। 12:35 पर एक ट्रेलर में 25-30 बीएमसी के लोग ठूंस दिए जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिए जाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत नहीं। हम जब सवाल पूछते हैं बीएमसी के लोगों से, हमसे मुंबई पुलिस ने धक्का मुक्की की है, बीएमसी के अधिकारी जवाब देते नहीं आए, हमें धक्का दिया गया, हमें सवाल नहीं पूछने दिया गया। ये बेशर्मी है दीपक जी, संजय राउत की, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। और फिर सवाल ये जो कंगना रनौत ने कहा था, बार बार इसकी चर्चा हम सुबह से कह रहे हैं, कंगना रनौत के लिए दफ्तर मंदिर था,
कंगना रनौत ने ट्वीट में कहा, इस दफ्तर के बनने के बाद इसमें जो पहली फिल्म की चर्चा हुई और पहली फिल्म का जो फैसला हुआ वो अयोध्या, इसलिए ये दफ्तर मेरे लिए राम मंदिर था। आज इस राम मंदिर को तोड़ा गया है, आज इस राम मंदिर को तोड़ा गया है जो कंगना कह रही है। तो फिर कंगना ने कहा कि आज का बाबर कौन है, तो हमने दर्शकों पर सवाल छोड़ा, आज का बाबर। जी दीपक जी। जी बिल्कुल, आपने कहा आज का बाबर कौन है, और कंगना इस लड़ाई को बहुत ही डिफरेंट पिच पर ले जा चुकी हैं। शिवसेना ने कभी नहीं सोचा होगा कि शेर को एक सवा शेर मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहां तक शिवसेना को जानता हूं, पिछले 30 साल से राकेश मुंबई में शिवसेना की तूती बोलती थी, और कंगना रनौत ने इनके भौकाल को खत्म कर दिया है। माफी के साथ, सवा शेर नहीं, यहाँ सवा शेरनी मिल गई है, वाकई सवा शेरनी। और मैं ये कह रहा हूं कि शिवसेना के इस भौकाल को कंगना ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आज शिवसेना के समर्थन में पॉली हिल को लोग नहीं है, बल्कि एक महिला निकलकर ये आई कहने के लिए ये क्या हो रहा है। हम लगातार से संजय राउत माफी मांगो कैंपेन चला रहे हैं, और हर आदमी, हर दर्शक हमारा जो जुड़ता है वो ये कहता है कि हम कंगना से माफी मांगनी चाहिए संजय राउत को। ये देखिए तस्वीरें, देखिए राकेश, आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी है, उनके ऑफिस के अंदर के जो मंदिर को तोड़ा गया है, उसके आसपास की जो जगह है उसको तोड़ा गया है, और हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब न्यूज नेशन वहां पर बातचीत करने गया बीएमसी के कर्मचारियों को, वहां पर किस तरीके से धक्का मुक्की हुई। एक मिनट बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है, बता दीजिए ना क्या कार्रवाई। देखिए किस तरीके से बीएमसी के पास जवाब नहीं है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है। ये तस्वीर है शिवसेना की तानाशाही की, ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ से भाग चले हैं, यहाँ से भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं। ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल हमारा सवाल सीधे से यही होगा, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया। कंगना रनौत ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, कंगना रनौत ने कहा है कि उनके लिए राम मंदिर था, तो क्या उनके मंदिर को तोड़ा गया? नहीं, क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या मंदिर को तोड़ा गया सर, क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, प्रेस नहीं लेना, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया। आप बताइए ना क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो किया सर, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, किसका आदेश था सर, क्या कंगना के बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग, बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती, रफ्तार से बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। बीएमसी को इतनी भाग रहे हैं, बीएमसी को जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, बीएमसी को इतनी कंप्लेंट, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं सर। क्या जल्दबाजी थी सर, कंगना के क्या जल्दबाजी थी, क्या जल्दबाजी थी, रुके क्यों नहीं, कंगना के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्या आपने कंगना के मंदिर को तोड़ा है, कंगना के मंदिर को आपने तोड़ा है, इंतजार क्यों नहीं किया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों, किसका आदेश था, क्या मुख्यमंत्री का आदेश था, कंगना के मंदिर को तोड़ा गया है, कंगना ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, कंगना के राम मंदिर को आपने तोड़ा है, किसका आदेश था, किसका आदेश था, किसका आदेश था, किसका आदेश था, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, जवाब दीजिए ना। कंगना ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, राम मंदिर तोड़ दिया आपने, आपने मंदिर तोड़ दिया, किसका इशारा पर, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है यहाँ पर, किसने ऑर्डर दिया था आप लोगों को, किसने ऑर्डर दिया था, जवाब दे दीजिए, ऑर्डर दिया था। तो बीएमसी के कर्मचारी भागते हुए, राकेश लगातार पूछ रहे, पंकज लगातार पूछ रहे हैं किसके कहने पर आपने तोड़ा, और बीएमसी इतनी रफ्तार से बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करती है। खामोश है बीएमसी के लोग,
जबान सिली हुई है उनकी, कोई उत्तर उनको नहीं समझ पड़ रहा है। और राकेश आपने सही कहा कि मंदिर तोड़ा गया है, क्योंकि मेरा दफ्तर मेरे लिए मंदिर है, और राकेश ये आपके लिए भी मंदिर है, और पंकज के लिए भी मंदिर है, क्योंकि जो जगह हमको नौकरी के बाद रोजी रोटी देता है वो हमारे लिए मंदिर की तरह है। सवाल यह है, ये देखिए मुंबई में आरपीआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं शिवसेना के खिलाफ। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई अठावले शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए विरोध शुरू हो गया है, राजनीतिक विरोध। और राकेश मेरा यही सवाल सीधे, लगातार सैकड़ों लोग मरते हैं सड़क के गड्ढों में मुंबई के अंदर, बीएमसी की जिम्मेदारी। 1 से 2 घंटे की बारिश में मुंबई पानी पानी हो जाती है, बीएमसी की जिम्मेदारी। हर मॉनसून में कई बिल्डिंग गिरती हैं और कई लोग मारे जाते हैं, बीएमसी की जिम्मेदारी। कई बिल्डिंग वहां पर जानलेवा बन चुकी हैं, नोटिस चिपका दिए जाते हैं, राजनीतिक कारणों से कार्रवाई नहीं हो पाती, बीएमसी की जिम्मेदारी। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ऑफिस का मंदिर था उसको तोड़ा गया। राकेश क्या कहेंगे, इस तरह की कार्रवाई आपने अपने पत्रकारिता के इतिहास में आज तक कभी देखी थी? मैंने तो नहीं देखी। नहीं दीपक जी, आपने नहीं देखी, आपका अनुभव और आपका एक्सपीरियंस तो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा है, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे इस तरीके की बेशर्मी की कार्रवाई। आप कई बार मुंबई आए, मुंबई में जब अटैक हुआ था तो आपने यहाँ पर बड़ी कवरेज की थी। इस तरीके से मुंबई हर बार 1-2 घंटे की बारिश होती है, मुंबई भीग जाती है, मुंबई डूब जाती है, लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं। मुंबई में हजारों इमारतें ऐसी हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में हैं। मुंबई में कोई बारिश का सीजन ऐसा नहीं जाता जब 2-3 बड़ी घटनाएं बड़ी इमारतों के गिरने की ना हो, उसमें कई सारे लोग मर जाते हैं। बीएमसी के पास कोई कभी किसी सीजन में ना तो कोई इवैक्यूएशन प्लान होता है, ना तो कोई रिकंस्ट्रक्शन प्लान होता है। वो बीएमसी आज शिवसेना के इशारे पर, संजय राउत के इशारे पर, उद्धव ठाकरे के इशारे पर, खान गैंग के इशारे पर सुबह 10:30 बजे नोटिस चिपकाती है। सुबह बोलिए बोलिए, 10:30 बजे नोटिस चिपकाती है। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही ढंग से बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे नोटिस चिपकाती है, सुबह 10:30 बजे नोटिस चिपकाती है, और 1 घंटे भी नहीं बीतते यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। एक दिन पहले आप नोटिस चिपकाते हैं, आप कहते हैं इलीगल काम चल रहा है। कंगना रनौत के वकील कहते हैं, आप बताइए साहब क्या खबर आ रही है? राकेश 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको प्लीज। पंकज क्या खबर आ रही है आपके पास? कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं? पंकज बताइए। देखिए दीपक जी देखिए लोगों में गुस्सा देखिए। कंगना रनावत के ऑफिस के बाहर जो दूसरा एक ऑफिस है उसे तोड़ने की कोशिश यहाँ पर ये महिला कर रही थी कि अगर कंगना रनावत का ऑफिस इलीगल है तो फिर ये भी इलीगल नहीं है। इस तरह से लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये महिला जो है वो कंगना रनावत के घर के जो दफ्तर है उसके बगल का जो दूसरा एक दफ्तर है उसका जो ऊपर का इलाका है, वो जो पतरा आगे का जो हिस्सा है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी बीएमसी ने कार्रवाई किया है उससे जो यहाँ के आम लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं, उनमें काफी नाराजगी है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनमें किस तरह की नाराजगी है। ये देखिए बीएमसी का एक कर्मचारी है, उसे मारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बीएमसी की इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं पहुंची हुई हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि कंगना रनावत एक अकेली लड़की के साथ इस तरह से जो कार्रवाई की गई है वो नहीं करना चाहिए था। कम से कम कंगना रनावत के आने का इंतजार किया जाना चाहिए था। आपको दिखाते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है। मैम आप काफी देर से यहाँ पर पहुंची हुई है, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितनी नाराज हैं? बहुत नाराज है। हमको ये सरकार नहीं चाहिए, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। लोगों को, एक लड़की को तो इज्जत करो। आप उसका माँ बहन को क्या इज्जत देगा? आप ये तोड़ क्यों रही थी? जब ये बाजू में तोड़ा है इसको क्यों नहीं दिख रहा? ये बढ़ाया, ये क्या इलीगल नहीं है? ये क्या बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया? तो देख सकते हैं जो यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हुई हैं उनमें कितना गुस्सा है। जो अगर कंगना रनावत का जो बंगला है वहां पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था तो उसके बगल में जो दूसरे बंगले हैं, जो दूसरे ऑफिसेस हैं वो इलीगल नहीं है क्या? आइए आपको दिखाते हैं। देखिए रुकूंगा। कंगना के दूसरे दफ्तर में भी बीएमसी के कर्मचारी पहुंच गए। कंगना के दूसरे दफ्तर में बीएमसी के कर्मचारी पहुंच गए। पैसा खा के सबको इलीगल का काम करा था और बाद में तोड़ फोड़ करता। पैसा कितना खाया म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को पूछो। तो दीपक जी साफ तौर पर जो यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हुई हैं उनमें जो गुस्सा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से करीब जाकर। कंगना रनावत के
पंकज ने 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बड़ी कार्रवाई, कंगना की एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री यहां पर हुई है। न्यूज नेशन इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था और न्यूज नेशन इस मुद्दे पर एकदम सही साबित हुआ है। हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यूज नेशन सुबह से ये कह रहा था कि कंगना का दफ्तर तोड़ा जाएगा, तोड़ा गया, और न्यूज नेशन ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि हाई कोर्ट के नियमों का वायलेशन है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब जो कंगना के घरों में तोड़फोड़, दफ्तर में तोड़फोड़ की जो कार्रवाई चल रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी विक्ट्री है। न्यूज नेशन ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, अवमानना है, और कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है, जो न्यूज नेशन बार बार कह रहा था कि तोड़ फोड़ की यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। रिजवान सिद्दीकी कंगना के वकील, उनसे भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन न्यूज नेशन ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था कि मुंबई हाई कोर्ट का एक फैसला है कि 30 तारीख तक कोरोना के चलते तोड़ फोड़ की कार्रवाई न की जाए। राकेश, एक और बड़ा करारा तमाचा शिवसेना, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर, क्या मानेंगे राकेश आप? नहीं, ये करारा तमाशा बीएमसी को लगना था, इस बात का एहसास था। आरिफ जरा आप आगे आइए। ये करारा तमाशा बीएमसी को लगना था, इस बात का एहसास था दीपक जी। इसीलिए जो हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसीलिए बीएमसी को इस बात का एहसास था कि उनकी कार्रवाई गलत है, उनकी कार्रवाई पर रोक लगेगी। इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, यहाँ पर ताला लग गया। यहाँ से बीएमसी के अधिकारी अपने कर्मचारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ट्रॉलर में यहाँ से चलते बने, क्योंकि उन्हें पता था कि हाई कोर्ट से उनके कार्रवाई पर रोक लगने वाली है। और लगातार न्यूज नेशन ने इस खबर को दिखाया। रिजवान सिद्दीकी, दीपक जी यहीं पर आकर खड़े हुए थे। रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर 5 मिनट तक खड़े होकर नॉक करते रहे गेट को। हाई कोर्ट जाने से पहले उनका वो अंदर जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद राकेश, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सीधे चलते हैं सुभाष शिर्के के बाद। सुभाष शिर्के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हमको बता रहे हैं। सुभाष, क्या क्या कहा हाई कोर्ट ने? और सुभाष, मेरी आवाज आ रही है? हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुभाष, मुझे बताइए, बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाते लगाते हाई कोर्ट ने और क्या क्या टिप्पणी की है उद्धव सरकार की इस कार्रवाई पर, बीएमसी की इस कार्रवाई पर? उन्होंने अर्जी की थी कि ये जो कार्रवाई है वो बहुत ही अनधिकृत है और ये अवैध है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। और इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए कहा है। तुरंत रोकने के लिए कहा है। अब हमने लगातार दिखाया था सुभाष की हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की अवमानना है, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के चलते 30 सितंबर तक अनाधिकृत निर्माणों को न गिराया जाए। क्या हाई कोर्ट ने इसके बारे में कोई टिप्पणी की है? और आप जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर 3 बजे फिर सुनवाई होगी, क्या सुनवाई होनी है? देखिए, इसमें जो मेरिट है उसके बारे में दोपहर 3 बजे के बाद सुनवाई होगी, लेकिन तुरंत अभी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस कार्रवाई का और तोड़े कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि मुंबई में रोजा हर साल 70,000 ऐसे अवैध निर्माणों पे केसेस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। इसका भी जिक्र यहाँ पर वकील ने किया और वकील ने यह भी कहा कि हमारे इस खिलाफ जो कार्रवाई की है वो संदेहास्पद है और ये पूर्वग्रह दूषित है, ऐसा बात उन्होंने कहा वहाँ पे। तो हाईकोर्ट ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और तोड़े कार्रवाई को फिलहाल रोक लगा दी है। बाकी मेरिट के बारे में जो है वो 3 बजे के बाद सुनवाई होगी। सुभाष, एक बात जानना चाहता हूँ, आप खुद मुंबई कर हैं, क्या आपने आनंद फानन में ऐसी कार्रवाई देखी है कि किसी ने सरकार के खिलाफ बयान दिया, पार्टी के खिलाफ बयान दिया और अगले दिन आप बुलडोजर लेकर उसके घर पर चले जाएं सिर्फ 3 इंच के इधर उधर के निर्माण को हटाने के लिए और पेंट्री को जो है टॉयलेट को पेंट्री में बदलने के लिए? ये किस तरह के फ्रिवलेस एक्सक्यूजेस हैं? देखिए, शिवसेना का हमेशा रवैया रहा है कि अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो उनको इस तरह से सत्ता का सहारा लेके उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर जिस तरह की कार्रवाई कंगना रनौत के कार्यालय पे हुई है, अगर वही प्रोसीजर किया जाए तो मुंबई के 90% कार्यालय जो है वो ऐसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने अल्टरेशन किए होंगे, लेकिन उस पर बीएमसी ध्यान नहीं दे रहे। मुंबई में जो बड़े मार्केट है, भुवनेश्वर मार्केट जो सोना चांदी का मार्केट है, मेटल मार्केट पूरा अवैध है। वहाँ पे 2000 से वहाँ पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ कई सरकारी कमेटियों ने रिपोर्ट भी दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। लेकिन चूंकि कंगना रनौत इन्होंने आलोचना की है, इसके लिए उन पर ये कार्रवाई बीएमसी ने की है।
अब सुभाष, जब से शिवसेना कांग्रेस के साथ सत्ता में आई है, एनसीपी के सत्ता में आई है, उसका जो मुख्य मुद्दा रहा है हिंदुत्व का, जो उसकी पहचान थी, जो बाला साहब ठाकरे की पहचान थी, प्रखर हिंदुवादी पार्टी, पहले पालघर, इसके बाद बाबर कह देना बीएमसी को। आपको नहीं लगता ये उनकी इमेज पर एक शार्प डेंट है? और हाईकोर्ट ने कंगना के जो स्टैंड है उसको एक तरह से विंडिकेट किया है। देखिए, हाईकोर्ट ने ये जो फैसला लिया है वो बिल्कुल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर तमाचा है, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दावा तो ऐसे किया था वो पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को इसमें लगा कि ये जो पूरा जो है उसमें कंगना को एक विक्टिम की विक्टिमाइजेशन कंगना का हो रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने इस पर थोड़ा कार्रवाई पर तुरंत रोक देने के लिए कहा है। अब बाकी जो मेरिट है उसके बारे में 3 बजे के बाद सुनवाई होगी। दीपक जी, ठीक है। आप सुभाष, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह की बिटर फाइट सत्ता में आने के बाद क्या शिवसेना नहीं समझ पाई है कि मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी क्या होती है, और जब सत्ता में आप रहते हैं तो आलोचना सहना पड़ता है आपको, और मुझे लगता है कि शिवसेना इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन इसको फिर अहम पर, ईगो पर क्यों ले लिया शिवसेना ने? देखिए, शिवसेना का हमेशा आक्रामक रवैया रहा है और शिवसेना ने कभी आलोचना सहन नहीं की है। बाला साहब ठाकरे ने तो पत्रकारों पर पिटाई करने से लेकर उनके ऑफिसर्स को तोड़ने तक कार्रवाई की है। उद्धव ठाकरे ने हालांकि कुछ खुद कहा नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा जो सत्ता है उसका उन्होंने सहारा लिया और कंगना रनौत को सबक सिखाने की कोशिश की। उनका जो केडर है वो इससे काफी दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लिया है उससे कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक ये कदम माना जाएगा, सरकार के खिलाफ एक तमाचा माना जाएगा। ठीक है सुभाष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप फोन पर जुड़े हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा शिवसेना की राजनीति पर, और जिस मुंबई में शिवसेना का एक छत्र राज्य चलता था, क्या उनका साम्राज्य अब ढहने लगा है कंगना के इस दफ्तर की तरह? समझूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले सीधे शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट के अंदर आज? क्या कहा रिजवान सिद्दीकी ने और क्या तर्क देती रही बीएमसी? देखिए, बीएमसी की बात करें तो बीएमसी ने नोटिस चस्पा करने के बाद आज जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ रिजवान सिद्दीकी जो है वो कोर्ट गए थे, और कोर्ट पे उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि हाई कोर्ट ने दरअसल 30 सितंबर तक का रोक लगाया हुआ है। किसी भी तरह की, इस पेंडेमिक के चलते किसी भी तरह की तोड़ा कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती, लिहाजा इस पे पूरी तरह से मामला जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। इस तरह की पूरी जो बहस की गई है, और जाहिर है जिस तरह का मामला सामने आया, अब महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होनी तय है। महाराष्ट्र सरकार के गाल पर एक बड़े तमाचे के तौर पर यह कोर्ट की तरफ से देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब रिजवान सिद्दीकी की अगर बात करें तो पूरी तरह से इस मामले को लेकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। जी ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। राकेश मेरे साथ बड़ी खबर के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या खबर आ रही है वहां से, पाली हिल से, जहां पर इस दफ्तर को तोड़ा जा रहा था? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाय नारेबाजी चल रही है। मैं चाहूंगा जरा ऊपर तरिए। राकेश, उन लोगों से बात करिए। और सरकार उसका विरोध कर रही है। ये तरीके से विरोध होता है क्या? कोर्ट ने 30 नवंबर का ऑर्डर दिया है, हर एक 24 घंटे में कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने रोक दी है कार्रवाई, कोर्ट ने आदेश दिया है बीएमसी की कार्रवाई रुकनी चाहिए, तो भी कर रहे, वो गलत है। इनकी ये सूढ़ बुद्धि की भावना है, ये भावना नहीं चलेगी। हम इसका विरोध करते हैं। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है, ये इनका अतिक्रमण गलत है। आप लोग कुछ नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, इनका सब गलत हो रहा है। क्या बोलेंगे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ? गलत कर रही है, इनका सब मिलकर विरोध करना चाहिए। इनको जब 30 तारीख कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कैसी सरकार है? हम पब्लिक है, हम इसका अन्याय करेंगे। आम जनता है, ये आम जनता है दीपक जी। और ये आप देखिए, ये लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाय की नारेबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संजय राउत ऐसा थर्ड क्लास इंसान कोई नहीं है। संजय राउत ने हरामखोर बोलता है। संजय राउत ने अनुयायी होकर वो महिला को शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी नहीं बोला। संजय राउत ने अन्याय नहीं होने दिया। संजय राउत ने हमारे कैमरे पर कंगना रनौत को गाली दी थी। वो बहुत गलत है, वो एक महिला का आदर नहीं कर सकता। ऐसे इसको भगाना चाहिए यहाँ से। मैं मुंबई सेंट्रल से तारदेव से आया हूँ। मैं आम पब्लिक हूँ, हम अशोक गुगे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया 30 नवंबर एक लेडीज को एक लेडीज को संजय राउत ने गाली दिया हरामखोर बोल के। एक लेडीज का अपमान नहीं है, पूरा विश्व का औरत को अपमान है।
करना चाहिए था, ये गलत कर रही है। ये शिवसेना सरकार ये आपने देखा दीपक जी, लोग यहाँ पर चले आए, दूर दूर से मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए हैं। अभी भी हाय हाय महाराष्ट्र सरकार, हाय हाय शिवसेना, हाय हाय कि यहाँ पर अभी भी नारेबाजी चल रही है। लोग गुस्सा है संजय राउत के खिलाफ। उन्होंने कंगना रनौत के लिए जिस तरीके से गाली वाले शब्दों का हमारे कैमरे पर इस्तेमाल किया, दूसरे दिन संजय राउत फिर बेशर्मी से आ जाते हैं। वो कह देते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, अपने उस शब्दों को वो जस्टिफाई कर देते हैं। लोगों में गुस्सा है और ये पहली बार, दीपक जी बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार हो रहा है कि कोई मुंबई में शिवसेना के खिलाफ खड़ा है, कोई पहली बार खड़ा है वो एक महिला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई के लोग आ गए हैं सड़कों पर, शिवसेना के खिलाफ आ गए हैं, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आ गए हैं। ये भी मुंबई में पहली बार हो रहा है दीपक जी। बिल्कुल पहली बार हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि शिवसेना, जिस शिवसेना को मैंने देखा था कि मुंबई में जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, मुझे लगता है शिवसेना का वो डर अब लोगों के दिमाग में खत्म होता जा रहा है। संजय राउत ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। ये देखिए कंगना का दफ्तर तोड़ा जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससी ने रोक लगाई, ऑर्डर की कॉपी हम दिखा रहे हैं। मुंबई आ रही है कंगना और यहाँ पर आरपीआई के कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटाव लेके। और आप देख सकती है किस तरह की तनातनी वहां पर हो रही है। चुनौती देकर आ रही है कंगना रनावत। उन्होंने कहा था किसी के बाप की नहीं है मुंबई। इसके बाद शिवसेना, अभी तक उनकी रणनीति एयरपोर्ट पर वो क्या करेंगी साफ नहीं है। वैसे Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, कंगना को छूना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि कंगना सीआरपीएफ के मजबूत गोले की तरह आ रही है। और सुनते हैं एयरपोर्ट पर लोग क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार, देखते हैं एयरपोर्ट पर जो कंगना के समर्थन में खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कंगना के मामले में किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, उसको किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहरा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि उसने देशद्रोही के जैसा काम किया है तो आप FIR करवाइए, कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन एक महिला को गाली देना, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, एक तानाशाही दिखाना, हिटलरशाही दिखाना, उनके घर को तोड़ देना, इसका हम बिल्कुल भी इसकी हम निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उनको मुस्तैद हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए मौजूद हैं कि शिवसैनिक कोई भी अगर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं किशोर मासूम, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सीधे चलते शैलेंद्र के पास, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है शैलेंद्र एयरपोर्ट पर? देखिए इस वक्त मैं अगर बात करें एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट के 8 नंबर गेट पे हूँ। ये वीआईपी गेट है और यहाँ से जब वीआईपी या वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ से निकाला जाता है। पूरी तरह से अगर मैं इलाके को दिखा सकूँ तो देखिए किस तरह से गेट पर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती जो है वो कर दी गई है और गेट के बाहर पूरी तरह से इस पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कि कोई भी शख्स, अनचाहा शख्स भीतर न घुस सके। इस तरह के पूरे एहतियात जो है वो यहाँ पर रखे गए। ये साफ नहीं हो पाया है कि कंगना रनौत आखिर बाहर कहाँ से आएंगी, लेकिन एहतियातन तौर पर पूरी तरह से चाहे सीआईएसएफ की बात मुस्तैद करनी है और यहाँ की शैलेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश पांडे सीआईएसएफ की तैनाती करनी है। शैलेंद्र आप अपना ऑडियो ठीक कराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सीधे पंकज और राकेश के पास चलता हूँ। राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अब कंगना थोड़ी ही देर में उतरने वाली है, लगभग आधे घंटे में मुंबई एयरपोर्ट पर उतर जाएंगी। आपसे जानना चाहूंगा राकेश, क्या खबरें आ रही हैं, शिवसेना वाकई वहां पर किसी तरह का प्रोटेस्ट करने वाली है या फिर तोड़ फोड़ करके वो शांत हो जाएगी और कह देगी कि हमने बदला ले लिया? राकेश तक आवाज नहीं जा रही है। पंकज कोई हलचल नजर आ रही है शिव सैनिकों की कि उन्होंने कंगना जिस तरह से वो छापामार अटैक करते रहे हैं इस तरह के मामलों में, जिसने शिवसेना को चैलेंज किया उसको घेर लिया, नारेबाजी की, हाय हाय किया, हूट किया। शिवसेना कोई तैयारी कर रही है एयरपोर्ट पर और खासतौर पर ऐसे वक्त जब Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है कंगना को? आपके सूत्र क्या कहते हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना का जो दाव है वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों की नाराजगी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले जब यहाँ पर पुलिस थी तो आम लोगों को यहाँ पर खड़ा नहीं करने दिया गया था, लेकिन अब
बड़ी तादाद में आम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बीएमसी के इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने सबसे पहले कंगना का समर्थन किया था और जब संजय राउत ने कंगना के खिलाफ अपशब्द कहे थे तो सबसे पहले न्यूज नेशन ने कैंपेन शुरू किया था और कंगना की इस लड़ाई में न्यूज नेशन सबसे पहले शामिल हुआ था और लगातार हम खबर दिखा रहे थे कि किस तरह से कंगना के इस दफ्तर के बाहर, आपको हम फिर तस्वीर दिखाते हैं, कंगना के इस दफ्तर के बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इतनी बड़ी अभिनेत्री है, उन्हें एक मोहलत जरूर दी जाएगी, लेकिन 24 घंटों के अंदर यहां पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस तरह से तोड़क कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात दीपक जी आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा एक साजिश के तहत, इस पूरी कार्रवाई को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीएमसी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं बीएमसी की ये कोशिश थी कि कंगना को कोर्ट की तरफ से कोई मदद ना मिले, कोर्ट जो है उनकी इस कार्रवाई में रुकावट ना डाले। आपको हम फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से ना सिर्फ घर के अंदर के हिस्से को तोड़ा गया है बल्कि कंगना के उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है जो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आस्था से यहाँ पर तैयार किया गया था। और सबसे अहम बात, कंगना रनावत जो आज ही मुंबई आ रही थी, उन्हें ये मौका भी नहीं दिया गया कि वो मुंबई आकर बीएमसी के सामने अपनी बात रख सके।